नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, उसी तरीके से राजनीतिक दलों की तैयारियां भी उसी रफ्तार से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज महागठबंधन की यदि हम बात करें तो महागठबंधन के राजद खेमे से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य पूजा करने के लिए सारण लोकसभा क्षेत्र के बाबा हरिहर नाथ के दरबार पहुंचे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे ये विजुअल्स दिख पा रही होगी। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से टिकट दी गई है राजद की तरफ से, इस बार कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चुनावी मैदान में बड़ा फ्रंट देखा जा सकता है, बड़ा ग्राउंड देखा जा सकता है। जिस तरीके से आप विजुअल्स के माध्यम से देख रहे होंगे, जहां रोहिणी आचार्य जा करके भगवान बाबा हरिहर नाथ के शरण में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ वो अपनी आगे भविष्य की चुनाव में जीतने की मंगल कामना भी वहां पे करते नजर आ रहे हैं। बात जिस तरह से यहाँ समीकरण की बन रही है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के राजद जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, अभी बिहार विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस बार समीकरण बदली है। तेजस्वी यादव जो है अभी फिलहाल राजद का बागडोर संभाल रहे हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष भी बिहार के हैं। वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि 17 महीने में जो हमने नौकरी दिया है वो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने 17 सालों में बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो ये सारे दावे जो है, ये सारे दावे के सामने अब इस बार तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का विकास का दावा है, ये कितना कामयाब हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं 26 सीट राजद के खाते में, तो वही कांग्रेस के खाते में 9 सीट गया था और सीपीआई माले के खाते में 3 सीट और रेस्ट जो 2 पार्टी छोटी छोटी है उनके खाते में 1-1 सीट जाते हुए दिखाई दिया। लेकिन ये जो पूजा अर्चना का रोहिणी आचार्य जो है अपने परिवार के साथ बाबा हरिहर नाथ के दरबार जाते हैं और गए हैं और वहां जाकर के बाबा हरिहर नाथ से अर्जी लगाए हैं कि प्रभु हमें शक्ति दे और हमें अपने चुनावी रण में जीतने की शक्ति प्रदान करें और जीत दिलाएं। लेकिन अब देखना होगा सारण की जनता और बिहार की जनता किन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर हिंदुस्तान के संसद भवन में भेजती है, ये तो देखने का विषय होगा। 4 जून बड़ा ही निर्णायक दिन होगा, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान का भविष्य एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए निर्धारित किया जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होंगे और देश के संसद भवन में रूलिंग पार्टी के रूप में कौन होंगे और अपोजिशन पार्टी के रूप में कौन दल होंगे, ये उस समय तय हो पाएगा। लेकिन अभी जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे तो ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से इस बार राजद और महागठबंधन की तैयारियां दिख रही है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन अब बिहार की जनता किन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने की ताकत देती है, ये चुनाव के वक्त पता चलेगा, वोटिंग के वक्त पता चलेगा। और जो चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे आप लगातार देख पा रहे होंगे वो आपके सामने है। लेकिन मैं पुनः एक बार आपको ये याद दिला दूं कि इसी बात को लेकर बीजेपी के तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की एक प्रतिक्रिया भी आती है कि जिस सारण से रोहिणी आचार्य को महागठबंधन राजद की तरफ से लोकसभा की टिकट दी जाती है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव अपना बहू
बहू भी उसी सारन से आती है और उस बहू को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके, जिस बहू को 7 फेरे लगा करके वो यहाँ अपने घर में लाते हैं, और उस बहू का क्या कसूर था जो उस बहू को नज़रअंदाज करके अपनी बेटी को टिकट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से आरजेडी के ऊपर परिवारवाद को आपस में किस तरीके से बताने का काम किए हैं वो आपके सामने है। लेकिन आप इन सारी बातों से कहां तक सहमत हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। अभी के लिए आप बने रहें पटना प्राइम के साथ, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।